वालेकुम, क्या हाल है जी आप लोगों की। उम्मीद है आप लोग ठीक ठाक होंगे। अल्लाह ताला आप लोगों को आपके घरों में खुश बात रखे। तो आज मैं आलू के स्नैक्स जो है वो लेके आई हूँ एक डिफरेंट वे में। तो आप लोग जो है बनाएंगे तो आप लोगों को बहुत अच्छे लगेंगे, टेस्ट वाइज भी बहुत अच्छे लगेंगे। लुक भी मैंने थोड़ी सी इनको फ्लावर की दी है, आप लोग कोई भी शेप जो है वो दे सकते हैं। तो अभी मैं आप लोगों को एक चेक कराती हूँ। ये देखें, बहुत मज़े के जो है बने हैं। तो ये है कि आप लोग मेरे साथ साथ रहें, मैं आप लोगों को बताती हूँ कि मैंने इसका क्या प्रोसेस किया है। मैं आलू जो है वो उसकी स्नैक्स बना रही हूँ। तो उसके लिए मैंने आलू को बॉईल करके 6 आलू मैंने लिए थे छोटे साइज़ के, उनको बॉईल करके तो मैंने इसको ग्रेट कर लिया है। तो मैश नहीं किया, मैंने इसको ग्रेट किया है। तो अब मैं इसके अंदर जो है इंग्रेडिएंट्स डालूँगी। तकरीबन हाफ़ कप मैं इसके अंदर बेसन का डाल रही हूँ। ये हाफ़ कप ही मैं इसके अंदर कॉर्नफ्लोर का डाल रही हूँ। हाफ़ टेबल स्पून में इसके अंदर नमक का डाल रही हूँ। हाफ़ टेबल स्पून में इसके अंदर ज़ीरे का डाल रही हूँ। आप चाहें तो ज़ीरा जो है वो कूट के भी डाल सकते हैं। 1 टेबल स्पून में इसके अंदर कुटी जो है सुरख मिर्च डाल रही हूँ। चिली फ्लेक्स डाल रही हूँ इसके अंदर। हाफ़ टेबल स्पून से भी कम में इसके अंदर जो है अजवाइन डाल रही हूँ। 1 टेबल स्पून जो है इसके अंदर मैं कसूरी मेथी डाल रही हूँ। 1 टेबल स्पून ही इसके अंदर मैं सफ़ेद जो है तिल डाल रही हूँ। हाफ़ टेबल स्पून मैं इसके अंदर सिरके का डाल रही हूँ। अच्छा जी, मैं अब इसको हल्के हाथ से गूंद रही हूँ। इसको थोड़ा सा मिक्स कर रही हूँ चीज़ों को सारे को। इसको ज़्यादा ज़ोर से और इतना ज़्यादा मतलब कि इसको मैश नहीं करना है, वो इतना ज़्यादा मिक्स नहीं करना कि वो ना फिर ये होता है कि आलू जो है वो ज़्यादा उसका मसलने से ज़्यादा वो गीला सा हो जाता है, चिपकने लग जाते हैं। तो इसको हल्के हाथ से जो है इसको थोड़ा सा मिक्स करना है मैंने। अच्छा जी, ये मैंने बना ली। अब देखें, इस तरह से थोड़ा सा ये हार्ड सा बन जाएगा। तो अब मैं इसको कटर से जो है वो शेप दे देती हूँ। आजकल मैं ये कटर वगैरह का स्नैक्स के लिए यूज़ कर रही हूँ। कुछ तो ये है कि बच्चों के लिए थोड़ा सा बच्चों को अट्रैक्टिव लगेगा ये। दूसरा ये कि ये देखने में भी लुक भी इसकी अच्छी लगती है। और रमज़ान शरीफ के लिए स्पेशल मैं ये स्नैक्स जो है बना रही हूँ, इनकी रेसिपीज़ जो है रेडी कर रही हूँ, ताकि रमज़ान शरीफ में जो है एडवांस में ही आप लोगों को अच्छी से अच्छी चीज़ें जो है बनाने के लिए मिल जाएं। तो ज़रूर चेक करिएगा, देखिएगा, आप लोगों को पसंद आएंगी। इस शेप में जो है वो मैं बना रही हूँ। मैंने ये फ्लावर शेप के जो है ये इसके जो कटर से बना रही हैं। इनकी शेप आप इनकी कोई भी शेप अपनी जो है मर्ज़ी से दे सकते हैं, जो आप लोगों को इजी लगे। तो मैंने ज़रा बच्चों को अट्रैक्ट करने के लिए ये इनकी ये वाली शेप दी है, ताकि वो अफ्तारी को जो है अफ्तारी में उनको बड़ी अच्छी अच्छी सी जो है चीज़ें देखने में लगें और वो खुश हो जाएं। और ये है कि अफ्तारी के में भी एक थोड़ी सी जो है दस्तरखान पे रौनक बन जाएगी। ये रमज़ान शरीफ की स्पेशल रेसिपीज़ जो है वो स्नैक्स की मैं बना रही हूँ। तो ताकि जो है पहले से ही जो है अगर प्रिपरेशन किसी ने करनी है तो वो इसकी जो है वो कर सकता है। इनको कॉर्नफ्लोर वगैरह लगा के भी आप फ्रिज में जो है कुछ दिन रख सकते हैं, तो फिर बाद में इसको फ्राई कर लें। तो अभी मैं इनको फ्राई करती हूँ, तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये फ्राई कर रही हूँ ऑयल में। ऑयल को मैंने तकरीबन मीडियम फ्लेम पे रखा है कुक करने के लिए। इसके अंदर मैं डालूँगी जितने इसमें ईजीली आ जाएँ और इनकी जो है वो शेप ना ख़राब हो। तो मैं इनको निकाल रही हूँ। आप चाहें तो इसको शामी टिक्की की शेप भी दे सकती हैं, या ये है कि अगर कटर अवेलेबल हैं तो फिर कटर से इसके कोई जो शेप दें। उसके लिए ये आप हाथ में पकड़ के जो है जो आपने वो
उसका बनाया है अमेज़ा वगैरह, उसको हाथ में पकड़ के जो है उसको फिर आप उससे कटर से बनाएंगे तो फिर इजीली बन जाएंगे। ये जो है फ्राई कर लिए, तो इनको मैं 1 बाय 1 जो है निकाल रही हूँ। बहुत डिफरेंट सी रेसिपी है, बहुत आप लोग बनाएंगे तो आप लोगों को बहुत इजी है और डिफरेंट है, बहुत अच्छी आप लोगों को लगेगी। आप लोग ट्राई करेंगे। सिर्फ ये है कि सब जो है स्पाइसेस वगैरह डाल के इनको मिक्सअप करना है और कोई भी शेप दे के तो इनको फ्राई कर लेना है। अच्छा जी, हमारे ये आलू के स्नैक्स जो हैं बन के तैयार हैं, बहुत अच्छे, बहुत मज़े के और क्रिस्पी से बने हैं। तो मैं आपको चेक कराती हूँ, देखें कितने ये क्रिस्पी से बने हैं। तो बहुत मज़े के और थोड़ी सी डिफरेंट सी और यूनिक सी रेसिपी है, तो यकीनन आप लोगों को पसंद आएगी, ज़रूर ट्राई करिएगा। तो मेरे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।